चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ज़मीन के नेता थे और उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी थी बहुत मेहनत के साथ। एक एक क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने आप पिरोया था। घंटों तक सफ़र में रहते थे और एक एक को नाम से जानते थे। एक एक मुझे बताया करते थे कि हर गांव में, पूरे हरियाणा में कम से कम वो 10 लोगों को बाय नेम जानते थे। तो बहुत मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी और ज़मीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की राजनीति करी, भाईचारे की राजनीति करी और उसमें उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उससे और भी वो मंच के ऊपर निकले और उनका नेतृत्व और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ये जो वो दौर था, उसमें हम उस दौर को हमेशा याद रखते हैं क्योंकि राजनीति का आप मुद्दों की लड़ाई लड़ो, लोगों की लड़ाई लड़ो। अभी भी आज आप हाल में देख रहे हैं कि बिहार में एक तरफा चुनाव एनडीए ने जीता है और उससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बातें कर रही थी कि वोट चोरी हो गई, मुद्दे से बिल्कुल ही दूर। ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नेता जमीन पे थे। सिर्फ बात आज इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगल डिजिट में आके खड़े हो गए हैं। तो ये मैस लीडर्स जो हैं, जो आज के दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए एक कितना लगाव है लोगों को, स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे लोकल लीडरशिप हो, चाहे नीतीश जी की पॉपुलैरिटी हो। और ये अलग अलग योजनाएं जब आप देखिए कि महिला मतदाता कितना इम्पोर्टेंट मतदाता है। अब ये जो युग है, ये समय है, ये महिला सशक्तिकरण का युग है और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी की दी गई है। आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतनी टिप्पणियां करते हैं। किसी ने ये बात पहले सोची भी थी क्या? हरियाणा का कहाँ नंबर आया करता था जहाँ पे लिंग अनुपात की जब बात हुआ करती थी? कहाँ से शुरुआत करते करते कितना डिस्टेंस हमने तय किया है। और जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं, फिर आपकी पोषण अभियान और अब लाडो लक्ष्मी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जिसको सशक्त करने के लिए जो हमारा महिला वर्ग है, और ये नेतृत्व एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ही कर सकता है। जो विपक्ष है, खासकर राहुल गांधी है या नीतीश, वो तो कहते थे कि अगर वोट चोरी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले ही आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, एक तो बाहर खड़े होके आप किसी भी और अन्य प्रदेश में या विदेश में जाके कोई भी बातें कर लीजिए, ग्राउंड पे वो स्टेट ने दिया है ना। अब उन्होंने हरियाणा के लिए ये सब बोला। हरियाणा इतना सशक्त राज्य है, यहाँ पे आपको गांव-गांव में पता होता है जब वोट पड़ती है, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो गांव में वोटिंग रोक देते हैं। एक एक पता होता है किसका वोट कहाँ है गांव वालों को। तो ये कहना तो हमारी संस्कृति से ही वो वाकिफ नहीं है कि इस प्रकार से बात हो ही नहीं सकती। दिल्ली के माध्यम से जो है देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। क्या मानते देश की सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस प्रकार से आतंकी हमले शुरू हो गए? इसके तार हरियाणा से जुड़े। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया है और आप इस चीज से बिल्कुल ही ये तय है कि जो परपेट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। अगर पुरस्कारों को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा को मिले हैं, क्या कैसे कार्य जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर? ये बहुत बड़ा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक मार्गदर्शन इस डिपार्टमेंट को भी दिया और उसके कारण ये लगातार मेहनत होती रही। और चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बात हो या अन्य प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो हमारा प्रदेश तीसरे नंबर पे आया है और
और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे इससे और अच्छा पुरस्कार लेके आएं। कांग्रेस छोड़ी है संपत सिंह, उसके बाद मंत्री वासुदेव रहे हैं, वो भी कांग्रेस में थे। क्या वजह लगती, चुनाव भी नहीं है फिर भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं? आगे देखिएगा, अभी 4 साल बाकी हैं, अभी तो बहुत लोग छोड़ेंगे, कांग्रेस रहेगी ही नहीं। बहन जी, अगर बात करें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि CLU CD कांड का केस उन पर शुरू कर दिया है। अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मानेसर लैंड का जो केस उनका था उस पर सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या वो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना रखते बीजेपी? और क्या कह सकते हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार सेंटर उन्हीं को बागडोर दे रहा है, पता नहीं क्या विवशता है उनकी।